ये एक हाथ में मेरे है मारुति सुजुकी बलेनो का ब्रेक पैड और दूसरे में भी मारुति सुजुकी बलेनो का ही ब्रेक पैड है। दिखने में ऑलमोस्ट सेम सा लग रहा है, बट ये मैंने ऐसे ही मार्केट से उठाया है। 1900 रुपये का पूरा पैकेट आया था और ये मैंने ऑर्डर किया है मारुति सुजुकी जेन्युइन पार्ट्स वाली वेबसाइट से, जो कि एक्चुअली पूरा डब्बा जो है वो MRP लिखी हुई है 2170। दूसरी बात सुनो, मेरे अंकल की स्विफ्ट जो कि ऑलमोस्ट 1.3 लाख किलोमीटर चल चुकी है, उसकी सस्पेंशन में आवाज़ आ रही थी। वो जब टायर चेंज करवाने गए तो शॉपकीपर ने उन्होंने बोला कि आप सस्पेंशन भी चेंज ही करा लो, एकदम ओरिजिनल वाले लगा देंगे। मेरी फ़ोन पे बात भी हुई थी एक्चुअली, और मुझे लगा कि वो मारुति सुजुकी जेन्युइन पार्ट जो है वही लगाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम शुरू हुई गाड़ी जब 4000 किलोमीटर के आसपास चली उसके बाद। आगे बताता हूँ। यहाँ देखो 3 आइटम है, तीनों एक ही मॉडल के फ्यूल फिल्टर हैं। दिखने में ऑलमोस्ट सेम, एक साथ रखो तो हो सकता है शायद डिफरेंस पता चले। कॉस्ट तीनों की यहाँ पे मेंशन है, कॉस्ट में भी ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन काम करने में बहुत फ़र्क है। आगे बताता हूँ। इनसे मिलिए, मेरे पड़ोसी अंकल की गाड़ी है। अंकल ने मानसून सीजन शुरू होने से पहले वाइपर ब्लेड चेंज करवाई थी। 2-3 बारिशों के बाद में मुझसे बोलते हैं कि यार ये नई वाली ब्लेड के साथ में भी वैसे ही काम कर रहे हैं, साफ़ तो हो नहीं रहा प्रॉपर बारिश में, कहीं कांच तो डैमेज नहीं हो गया। लेकिन मुझे पता था कांच नहीं डैमेज है, वाइपर ख़राब है। सिंपल सी बात है, भारत में हर चीज़ का ऑल्टरनेट मिल सकता है। कार पार्ट्स में भी एक ओरिजिनल है, 4 डुप्लीकेट या उसके ऑल्टरनेट या नॉन जेन्युइन पार्ट जो है वो अवेलेबल हैं। ये आमतौर पे थोड़े सस्ते होते हैं या डिस्काउंट की वजह से सस्ते लग सकते हैं, लेकिन एक बार जब आप इस्तेमाल कर लेते हो उसके बाद महंगे ही पड़ते हैं, या तो जल्दी ख़राब होके या आसपास के पार्ट्स को ख़राब करके। देखो, कार पार्ट बनाना एक आसान काम नहीं है। अगर होता तो कार बनाना भी आसान काम होता, बिकॉज इवेंचुअली इट्स असेंबली ऑफ पार्ट। उसे छोड़ो, थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ आपको। एक ब्रेक पैड जो है वो जब कंपनी बनाती है तो दे टेक केयर ऑफ मेनी थिंग्स, लाइक गाड़ी का वजन कितना है, गाड़ी किस वेदर कंडीशन में चलेगी, कैसी रोड कंडीशन में चलेगी, धीरे धीरे उसकी इफेक्टिवनेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, हर एक चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। और ये सब चीज़ें जो है एक जेन्युइन पार्ट में ही सही मिल सकती है, बिकॉज कंपनी ने उसे ग्राउंड अप डिज़ाइन किया है हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए। अब आपको एक नॉन जेन्युइन पार्ट जो है वो थोड़े से डिस्काउंट पे मिल सकता है, बट मेरी नज़र में ब्रेकिंग के साथ रिस्क लेना अच्छी बात नहीं है। मेरे अंकल की स्विफ्ट के सस्पेंशन 11,000 चलने के बाद फिर से आवाज़ करने लगे, और उन्होंने उस टाइम ये भी नोटिस किया कि एक साइड का टायर जो है वियर आउट भी ज़्यादा हो रहा है जिस तरफ से आवाज़ आ रही है। थोड़ा दिमाग दौड़ाया, उनको पहले लगा कि टायर ख़राब है, बट क्योंकि एक ही साइड का वियर हुआ तो किसी और मैकेनिक से बात करने पर उन्होंने बताया कि एक्चुअली जो एकदम ओरिजिनल जैसे सस्पेंशन है उसकी दिक्कत है, क्योंकि वो सस्पेंशन सिर्फ एकदम ओरिजिनल जैसे लगते थे, ओरिजिनल थे नहीं। उसके बाद चेंज करके मारुति सुजुकी जेन्युइन पार्ट्स वाले सस्पेंशन इंक्लूडिंग स्टड, शॉक अब्जॉर्बर, आर्म एंड स्टेबलाइजर लगवाए गए, और यकीन मानिए गाड़ी की राइड क्वालिटी एकदम ओरिजिनल वाली फील देने लगी वापस। इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल जैसे नहीं, ओरिजिनल ही लगवाएं। मारुति सुजुकी जेन्युइन पार्ट्स, जेन्युइनली जेन्युइन। फ्यूल फिल्टर्स, देखो फ्यूल फिल्टर का काम वैसे तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन फ्यूल सप्लाई जो है वो अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है। ऊपर से आपने फ्यूल से रिलेटेड कई इंसिडेंट्स सुने होंगे, क्वालिटी वालिटी से रिलेटेड, और अब एमिशन नॉर्म्स जब से बड़े हैं तब से चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है। जब आप गाड़ी रेव करते हो तो 3 से 4 गुना ज़्यादा प्रेशर से भी फ्यूल चाहिए होता है, बजाय कि आप जब आप क्रूज़ कर रहे हो तो थोड़ा स्लो प्रेशर से ही आता रहता है मोस्टली। और ये सब चीज़ें हैंडल करना एक जेन्युइन फ्यूल फिल्टर के ही बस की बात है। एंड आई ऑल्सो रिकमेंड, सिंस दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आप फ्यूल फिल्टर को सही इंटरवल पे चेंज भी करें। आपके ओनर मैनुअल वगैरह में लिखा होता है कि कब फ्यूल फिल्टर को जो है किस टाइम इंटरवल पे चेंज करना है। अब यहाँ पे केस ये है कि अंकल ने कहीं तो फ़ोन करके पूछा और उनको जेन्युइन पार्ट थोड़ा महंगा लगा। मैंने उनसे पूछा ये कितने का लगाया? 485 का राइट वाला, 400 लेफ्ट वाला। मैंने मारुति सुजुकी जेन्युइन पार्ट जो है वेबसाइट पे चेक किया उनके, तो ये एक्चुअली 495 का है जेन्युइन वाला, उधर वाला 400 का ही है। 10 रुपये का डिफरेंस ज़रूर है, बट मैं आपको जेन्युइन पार्ट ही रिकमेंड करूँगा। उससे ज़्यादा रिकमेंड मैं आपको ये करूँगा कि आप मानसून के टाइम पे सही वाइपर ब्लेड्स और प्रॉपर वॉशर फ्लूइड के साथ में गाड़ी चलाएं। ये बहुत ही क्रूशियल चीज़ है गाड़ी के लिए। और एक एडिशनल टिप कि आप अपने गाड़ी में जब भी बारिश हो रही हो तो अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के अगर इर्द गिर्द रखोगे एसी का टेम्परेचर, तो मिस्ट भी जमा नहीं होगी। ऐसे कई पार्ट्स हैं जो कि एक्चुअली रेगुलर यूजेस में या एक्सीडेंटल केसेस में हमें चेंज करवाने पड़ते हैं, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर कोई पार्ट या कोई ऑल्टरनेट पार्ट वगैरह है, उसकी कीमत कम है, तो यकीन मानिए आप किसी और तरीके से उसके पैसे भुगतेंगे, या तो जो आपने खरीदा वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, किसी और पार्ट को वो ख़राब कर देगा। सिंपल सी रिकमेंडेशन है, बी स्मार्ट एंड बाय जेन्युइन पार्ट्स ओनली। समझदार बनो, जेन्युइन चुनो।